है ये लड़की जो अम्मा जी की खिदमत करने के बहाने जैसे घर ले आए हो? वो एक मजलूम लड़की है और उस मजलूम लड़की पर तुम्हारा दिल आ गया। यार क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूँ, पर तुम उसके इश्क में बिल्कुल मदहोश हो गए हो। लगता है तुम्हें मैच्योर मर्द पसंद। नबील प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूँ। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं है। नबील और रात की तारीखी में अपनी खिदमत करवाने उसके कमरे में जाने का जो मामूल बना रखा है। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? तुम कैसी बातें कर रही हो फरियाद? तुम मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। वाह सरैया भाभी वाह, खेल खेलना तो कोई आपसे सीखे। अब तक तो आपको लगा होगा कि फरियाल आपके खेल में इस्तेमाल हो गई, लेकिन बेदहानी में शायद आप ये भूल गई हैं कि मेरे पास तो खुद चलकर आप आई हैं इस्तेमाल होने के लिए। शायद आप भूल गई हैं कि इस बार आपका वास्ता फरियाल से पड़ा है, जो अपने आगे किसी और की चलने नहीं देती। करने वालों के चेहरे पे तो बड़ी बेफिक्री है। आप क्यों सोच सोच के अपनी नींदें उड़ा रहे हैं? वैसे भी जिसके घर में इतनी बदकारियां हो रही हों, भला उसे चैन की नींद कैसे आएगी? मेरा मतलब है अम्मा जी को सोचना चाहिए कि उसकी लाडली इस घर में क्या गुल खिला रही है। ठीक कह रही हो तुम। इस बारे में मुझे फौरन अम्मा जी से बात कर लेनी चाहिए। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। अभी आप यहाँ? क्यों, मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है? नहीं, वो एक्चुअली लास्ट टाइम इतने गुस्से में घर से गई थी कि मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा नबी? यही लगा कि शकील भाई से दूसरे घर का मुतालबा करेंगी। ओ, तो तुम्हें ये किसने कह दिया कि इस घर में मैं सबके साथ रहने के लिए आई हूँ? वो तो ना शकील उस लड़की को नर्स बनाकर अपनी अयाशी के लिए इस घर में लाते, और ना मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत पड़ती।
अम्मा जी आपको वहाँ बिठा दो। मैं खुद बैठ जाऊं। ठीक है बेटा, मैं कर दूँ। अल्लाह का शुक्र है। अभी क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मा जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब अपनी अम्मा जी से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपसे झूठ बोलूं? फिर बताती क्यों नहीं हूँ कि क्या बात है? चेहरा देखा है अपना, कितनी मुर्दनी छाई हुई है, और ये आंखें देखो बिल्कुल उदास। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ ना। अच्छी भली तो हूं मैं, मुझे क्या होना है? इधर आओ, यहाँ बैठो, इधर बैठो मेरे पास। देखो बेटा, तजुर्बा जो है ना, वो सिर्फ बालों में सफेदी नहीं लाता, बल्कि आंखों में भी ऐसी खुदबीनी पैदा करता है कि जो दिल के अंदर झांकने की सलाहियत भी आ जाती है। मैं सच कह रही हूँ अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होती तो आपको जरूर बताती। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। आपकी ये लाडली इस घर में क्या गुल खिला रही है। तो इस सब की वजह नाज़नी है। वही मनहूस लड़की। लेकिन ये सारी बातें मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ? तुम तो खुद उसकी दुकान के एक ग्राहक हो। अभी आप ऐसा क्यों बोल रही? क्यों? कल रात को उसके कमरे में नहीं गए थे तुम? और नबील प्लीज इनकार मत करना। नहीं भाभी, वो मैं तो बोलो क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई, और मैं उसे समझाने गया था कि यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वो तो मुझे साफ दिखाई दिया कौन समझने गया था और कौन समझाने। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं वो कह रही हूँ जो सच है। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से उसके कमरे में जाते हुए देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? अब क्या करती है उस मासूम ने? मासूम बहुत पक्की है ये अपने काम में। शर्म आनी चाहिए भाभी आपको ऐसी बात करते हुए। तुम तो चुप ही रहो, तुमसे भी 4 हाथ आगे ये लड़की। शक्ल से कितनी भोली और मासूम लगती है, और लक्षण देखो तो। जुबान को लगाम दो सुरैया, बेसहारा और मजलूम लड़की है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे दिल में जो आएगा वो बोलती जाओगी। बेसहारा और मासूम लड़की से ये तो पूछिए कि कल रात शकील इसके कमरे में क्या कर रहा था। शकील? शकील शॉपिंग करता फिर रहा है इसके लिए। वो तो ठहरो, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। और तो और कल रात नबील के साथ गुड़ छर्रे उड़ाए जा रहे थे कमरे में। कल नबील तुम्हारे कमरे में था? ये सब झूठ है अम्मा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नबील तुम्हारे कमरे में था या नहीं? अम्मा जी वो तो। हाँ या ना? जवाब दो, अम्मा जी कुछ पूछ रही हैं। जी था। क्या? अम्मा जी अब सुन लिया ना अपने कानों से। सायरा, इसको अभी मेरे सामने से ले जाओ। अम्मा जी आप चल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बात में भाई फोन बज रहा है आपका। देखो किसका है। कोई अननोन नंबर है। हाँ बात करो। हेलो।
माशाल्लाह माशाल्लाह, वही सुभान अल्लाह बाबा, सुभान अल्लाह। हेलो, एक्सक्यूज मी। हमसे छुपकर कहाँ जाओगी बाबा? सॉरी, रॉन्ग नंबर। नंबर भी ठीक है और बंदी भी। जावेद से बोल देना खुद आकर मिल ले, वरना बाबा सही मुझे मजबूरन उसके फ्लैट पे आना पड़ेगा। आखिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? शहर भर में लड़कियां भरी पड़ी हैं। हाय, क्या करूं? ये दिल जो है ना, बड़ा दीवाना है, मानता ही नहीं। तेरे अलावा कुछ सोचता ही नहीं मेरे को। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे होते हुए तुम्हें अकेला छोड़ दूं? लानत 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 है मुझ पे। देखो, जितना भाग सकती हो भाग लो, लेकिन मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती। आखिर आना तो तुझे मेरे पास ही है ना। क्या हुआ? भाई सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? किसका फोन था? हमारे छुपने का, हमारे भागने का कोई फायदा नहीं। सब जानता है वो। शहर कौन जानता है? किसकी बात कर रही हो? कौन था फोन पे? SHO। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मैं अब कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहोगी। सायरा, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं है मेरी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ आखिर कल रात हुआ क्या था? कल रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतनी भी भोली नहीं कि मेरे यहाँ आने का मतलब ना समझो। नबील, अगर तुमने एक कदम भी आगे और बढ़ाया तो मैं शोर मचा दूंगी। नबील! ओह, तो ये बात है। आई एम सॉरी सायरा, वो तुम्हारा भाई है। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं नबील की बहन हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक लड़की भी हूँ। लेकिन सायरा, अम्मा जी भी मुझसे नाराज है, बहुत गुस्से में है वो भी। अम्मा जी को कितना सदमा हुआ होगा, वो भी मुझसे नाराज है। ये अम्मा की पुरानी आदत है, वक्त पर वो अपनी जुबान नहीं खोलती। क्या मतलब? ये सब कुछ पहले मेरे साथ भी हो चुका है। उस वक्त भी जहर घोलने वाली भाभी सुरैया ही थी, और इस वक्त भी वही है। अम्मा जी ने ना कल कुछ कहा और ना ही आज। लेकिन तुम बेफिक्र रहो नाज़नीन, मैं तो अकेली थी, मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था। लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। कर सायरा, नहीं नाज़नीन, इस बार तो उन्हें बहतान लगाने की सजा भुगतनी पड़ेगी। सुरैया भाभी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, इस बार आपको हिसाब देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ रह गए थे? कब से बुलाया? भाई वो अगर क्लाइंट ने ज़्यादा वक्त ना लिया होता तो जल्दी आ जाता। अब आप बताएं, सब खैरियत तो है ना?
नहीं, खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ है भाई? पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि नाजनीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कौन है ये लड़की? भाई वो एक आम सी लड़की है, बेसहारा और मजबूर। पढ़ी लिखी है इसलिए मैं उसे घर ले आया कि उसे रहने के लिए छत मिल जाएगी और अम्मा जी की खिदमत करने के लिए एक नर्स। बस बस भाई, बस। और मेरा उस लड़की से क्या रिश्ता हो सकता है? फिर एक नर्स से इतनी हमदर्दी? मैंने सुना है कि तुम उसके रूम में भी जाते हो, खरीदारी भी करने गए उसके लिए। ओह मैम, मैं अब समझा। भाई उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, मैंने सायरा से कहा कि उसे कपड़े ला दो। शायद वो मसरूफ थी तो एक बार कमरे में कपड़े देने के लिए चला गया, तब शायद सुरैया भाभी ने देख लिया और बात आप तक पहुंचा दी। भाई नाज़नीन एक बहुत ही तहजीब याफ्ता लड़की है। लेकिन तुम्हें शायद ये सुनकर दुख हो कि मैंने कल रात नबील को उसके रूम से निकलते हुए देखा। नबील को? जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बहुत हो गया सही चूहे बिल्ली का खेल। अब जेल चलने की तैयारी करो या फिर हमें अपनी खिदमत करने का मौका दो। रानी बना के रखूंगा इसे। रानी, जाओ जाओ बाबा, जाओ जाके शादी की तैयारी करवाओ। वो काजी भी आता ही होगा। काजी? ये जबरदस्ती है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ना 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 ना, जबरदस्ती नहीं बाबा, जबरदस्ती नहीं। तुम अपनी खुशी के साथ हमसे निकाह करवाओगी बाबा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। ना बाबा ना, गुस्सा मत करे सही, गुस्सा मत करे। जरा देखे तो सही, कितना मासूम है बेचारा। सारी जवानी इसकी जेल में गुजर जाएगी। और वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा इसको। अगर तू ना माने, हाँ अगर तू खुशी खुशी मान गई तो अपने साले साहब पे आंच भी नहीं आने दूंगा। सर तुम इस शख्स की बातों में मत आना। ये तुम्हारा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें ठीक कह रहा हूं। हाँ ले देख मैं तेरा क्या कर सकता हूं। बाबा क्या सोचा है फिर? हाँ? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सर दिया बाबा दिया, लेकिन एक बात अपने ज़हन में रखना बाबा, मुझे इनकार सुनने की जरा सी भी आदत नहीं है। अगर मेरे हाँ करने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि आप मेरे भाई को कुछ नहीं कहेंगे? सर ये तुम क्या कह रही हो? भाई मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ और किससे कह रही हूँ। बाबा तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी बहन निकली है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी कुछ शर्तें। हाँ बोलो 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 बाबा बोलो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मेरी शादी के बाद एक
एक अलग घर होगा, वो भी मेरे नाम पे। दिया, जाओ दिया। और मेरे भाई पर लगाए सारे इल्जामात आप वापस लेंगे। लिए बाबा, लिए। और आप मेरे घर वालों के लिए भी एक अलग घर का बंदोबस्त करेंगे। अरे दिया बाबा। और आपकी पहली बीवी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अरे वो तो बेचारी गोट में रहती है, नहीं ताल्लुक रखूंगा। बस ठीक है, ये सारी बातें एक पक्के कागज पर लिखवा कर ले आओ। मैं उसी दिन शादी के लिए हाँ कर दूंगी। अरे वाह, अल्लाह सही, वाह, अरे वाह। जाओ जाके शादी की तैयारी करो, मैं भी कागजात तैयार करवाता हूँ। अरे अच्छे से तैयार हो ना, तेरे कदमों में बाबा पूरी दुनिया रख दूंगा। जाओ, अब उसी दिन आना। हाँ ठीक है बाबा, हमारे उसी दिन होगा। ठीक है बाबा। नाज़नीन और नबील तो बोर्डिंग स्कूल में एक साथ पढ़ते रहे, वो पहले से जानते हैं एक दूसरे को। देखो बात क्या होती है और बन क्या जाती है। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा कि इतनी प्यारी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती। अब तो आपको तसल्ली हो गई या कुछ और पूछना रह गया? यार तुम तो शर्मिंदा कर रहे हो। मैं तो वो फरियाल और सुरैया की बातों की वजह से मजबूर होकर तुमसे बात की। भाई आप कब से औरतों की बातों में आने लगे? असल में फरियाल बहुत डिस्टर्ब थी। उसका ख्याल है कि नाज़नीन से मेरा अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो मैके से फौरन भाग कर आई है। वरना उसने ठान ली थी कि जब तक मैं उसे अलग घर लेके नहीं दूंगा वो यहाँ वापस नहीं आएगी। अच्छा तो फिर शकील उसके खौफ से फायदा उठा। औरत एक बार किसी चीज से डर जाए ना तो सारी जिंदगी सहती है। जानता हूँ भाई, मगर अम्मा जी ने हमें ऐसी कोई चीज सिखाई नहीं कि जिससे इंसान को कंट्रोल किया जा सके। इसी बात का तो हमारी बीवियां फायदा उठाती हैं। जी। अच्छा शकील तुम आराम करो, मुझे बाहर एक जरूरी काम से जाना। जी भाई। मेरा दिल नहीं मानता नाज़नीन, नहीं, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। हो सकता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मगर सच तो कुछ और ही तरफ इशारा कर रहा है। इसे भी तो झुटलाया नहीं जा सकता। अम्मा जी क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ जाहिर और बातिन दोनों को कैसे परखा जाता है। अल्लाह ताला ने दिलो दिमाग दिए जानने के लिए, परखने के लिए। लेकिन दिल और दिमाग की जंग में जीत अक्सर दिल की होती है। तो अम्मा जी आप अपने दिल की सुने। आपका दिल कैसे गलत कह सकता है? मैं क्या करूं? नाज़नीन की खिदमत में सच्चाई है और मैंने खुद महसूस किया कि वो बच्ची बहुत मुखलिस है। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले जो कुछ मैंने सुना वो। अम्मा जी आपको तो भाभी की आदत का अच्छी तरह से अंदाजा है, कैसे राई का पहाड़ बना देती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन नाज़नीन ने भी तो उसकी बात को कबूल किया है। तो अम्मा जी आपने उसे ऑप्शन ही क्या दी थी, हाँ या ना? वो लड़की सच बोलती है, उसने आपकी इज्जत रखने के लिए सच बोला। और आपने क्या किया? उस लड़की की एक भी नहीं सुनी। तो मैं क्या करती? मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं सुरैया से बहस करूं। अम्मा जी आप कब तक अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सुरैया भाभी जैसे लोगों को बढ़ावा देती रहेंगी?
मैं कर भी क्या सकती हूँ सायरा? अम्मा जी, औरत जिस दिन अपने आप को कमज़ोर समझना छोड़ देगी ना, तुम मर्दों का मुकाबला कर सकती है। और ये भाभी क्या भेजती है? अपने आप को मजबूत करें, समझें, अपनी हैसियत को समझें। जिस तरह आपने भाभी को आज़ादी दी है ना, उसी तरह आप ही उनको लगाम देंगी। ऐसा मिनमिना रही थी अम्मा जी के सामने नाजलीन कि क्या बताऊं। हाँ, आपने उसके साथ किया ही कुछ ऐसा है, सबके सामने उसे बेनकाब कर दिया। बेचारी को मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह तक न दिया आपने। भाई, हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल एतमाद के साथ करते हैं। लेकिन सच बताओ, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐन उसी वक्त पर अम्मा जी का उस पर लात टपक पड़े। नहीं भाई, अम्मा जी तो खुद हैरान थी उसकी हरकतों पर। चेहरा देखने लायक था, काटो तो खून नहीं। वैसे भाभी एक बात समझ नहीं आई, सायरा के अंदाज कुछ अजीब नहीं थे? वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने जो उसके साथ किया है वो पूरी जिंदगी भी लगा दे तब भी इस घर में अपनी वो पहले वाली पोजीशन नहीं बना सकती। बड़ी चली थी मुझ पे अपनी हुकूमत जमाने। मैंने भी उसकी हैसियत इस घर में 2 कौड़ी की कर दी है। जानती हूँ भाभी, आपको भी और आपके शातिर दिमाग को भी। मगर इस बार तो आपका वास्ता मुझसे पड़ा है। ऐसी मीठी चूरी से काटूंगी कि कटने के बाद भी आपको कट जाने का पता नहीं चलेगा। क्या तुम नबील को पसंद करती हो? सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम दोनों साथ एक ही जगह पढ़े हो तो लगाव हो ही जाता है। सर, मैं वहाँ पढ़ने ज़रूर गई थी, लेकिन अपने घर की इज्जत और अपने ख़ानदान के वक़ार को साथ लेकर गई थी। आप नाज़नीन को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? ये घर मेरा है और ये फैसला मैं करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा। ये घर आपका कब से हो गया? सायरा, मुझे घूरने से पहले इस सवाल का जवाब दें, ये घर आपका कैसे हो गया? ATV, सारे रंग हमारे।